मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एसजी इडू करंट अफेयर। एसजी इडू करंट अफेयर में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज है 25 सितंबर और 25 सितंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बन सकते हैं उसको हम लोग एमसीक्यू के रूप में देखने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला हेडिंग से कि इजराइल ने आयरन बीम मिसाइल रोधी लेजर प्रणाली का सफल परीक्षण किया। उड़न इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2025, महाराष्ट्र में सबसे अधिक करोड़पति परिवार। थर्ड, अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अहिल्या नगर किया गया। फोर्थ है कि पूर्वी दिल्ली के कप्तान मिथुन मनहास बने बीसीसीआई के नए अध्यक्ष। फिफ्थ है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा का 80वां, यहां पर संयुक्त होगा, संयुक्त राष्ट्र महासभा का 80वां सत्र न्यूयॉर्क में शुरू। सिक्स है कि अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 2025 23 सितंबर को मनाया गया। सेवेंथ है कि रजत शर्मा एक बार फिर निर्विरोध चुने गए एनबीडीए के अध्यक्ष। एट है कि भारत और ब्राजील ने कृषि नवाचार के लिए मैत्री 2.0 क्रॉस इंक्यूबेशन कार्यक्रम शुरू किया। नाइन्थ है कि एटना बानमाती ने तीसरी बार 2025 महिला बैलन डी आर जीता। और टेंथ है कि जापान ने भारत की सॉवरेन रेटिंग को बी प्लस पर अपग्रेडेड किया, आउटलुक स्थिर रखा। फ्रेंड्स, आज का कोटेशन है कि उन लोगों के लिए करो जो तुम्हें हारते हुए देखना चाहते हैं। डू इट फॉर द पीपुल्स हु वांट यू सी यू फेल। फ्रेंड्स, हम लोग 24 सितंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखे थे उसको शॉर्टली में रिवाइज कर लेते हैं कि हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति ने H1B वीजा आवेदन पर कितने डॉलर वार्षिक शुल्क लगाने की घोषणा की है, तो $100,000। वैश्विक जल संसाधन स्थिति 2025 रिपोर्ट किसने जारी किया है, तो WMO ने। भारत ने ऑस्कर 2026 के लिए कौन सी फिल्म भेजी है, तो होम बाउंड। हाल ही में चुनाव आयोग ने मानदंडों के उल्लंघन पर राजनीतिक दलों की सूची से कितने राजनीतिक दलों को सूची से बाहर किया है, तो 474 को। हाल ही में किस देश ने ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉर एवर फंड में पहले निवेश की घोषणा की है, ब्राजील ने। हाल ही में शून्य मात्र मृत्यु दर प्राप्त करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है, तो पुडुचेरी। हाल ही में डिजिटल नोमेड रिपोर्ट 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो 38वां स्थान। हाल ही में आईएमएफ प्रमुख ने किसे दूसरे सर्वोच्च पद पर स्थापित किया है, डेनियल कैड्स को। हाल ही में वर्ष 2025 में दुनिया के शीर्ष 10 सबसे खुशहाल शहरों में की सूची में शीर्ष पर कौन है, तो कोपेनहेगन। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया गया, तो 21 सितंबर को। फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने मिसाइल रोधी लेजर प्रणाली आयरन बीम का सफल परीक्षण किया है, यानी विच कंट्री हैज सक्सेसफुली टेस्टेड द मिसाइल डिफेंस लेजर सिस्टम आयरन बीम। ऑप्शन ए इजराइल, ऑप्शन बी यूक्रेन, ऑप्शन सी यूनाइटेड स्टेट और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की इजराइल। यानी इजराइल ने मिसाइल रोधी लेजर प्रणाली आयरन बीम का सफल परीक्षण किया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि आयरन बीम मिसाइल ड्रोन और हवाई खतरों की नष्ट करने के लिए बना है। इसकी लागत, यह कम लागत यानी एक इंटरसेप्शन लगभग $2, पारंपरिक मिसाइल लगभग 50,000 अमेरिकन डॉलर के लागत पड़ा है, उससे अधिक पड़ा है। पूर्णतः परिचालन सभी परीक्षण सफल, एयरडोम और अन्य सिस्टम के साथ यह काम करेगा। मौसम खराब यानी खराब मौसम में प्रभावी को कम कर सकता है। राजनीतिक महत्व की बात करें तो रक्षा क्षमता और प्रतिक्रिया समय में वृद्धि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हारून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक करोड़पति हैं, यानी अकॉर्डिंग टू द हॉर्न इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2025 विच स्टेट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ द मिलेनियर्स। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी दिल्ली और ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर है कि फ्रेंड्स की महाराष्ट्र, यानी महाराष्ट्र में हॉर्न इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार सबसे अधिक करोड़पति है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि सबसे अधिक करोड़पति महाराष्ट्र में 1.78 लाख परिवार हैं। करोड़पति राजधानी मुंबई 1,42,000 करोड़पति परिवार मिलेंगे आपको। भारत में कुल 8.7 लाख करोड़पति परिवार हैं। मुख्य निवेश क्षेत्र की बात करें तो स्टॉक, रियल एस्टेट और सोना है। शीर्ष 5 राज्य की बात करें तो महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात और कुल 79% करोड़पति हैं।
हाल ही में किस राज्य के अहमदनगर रेलवे स्टेशन का आधिकारिक नाम अहिल्या नगर कर दिया गया है? एंड रिसेंटली द अहमदनगर रेलवे स्टेशन ऑफ विच स्टेट हैज बीन ऑफिशियली रीनेम्ड अहिल्या नगर? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका सही आंसर है फ्रेंड्स की महाराष्ट्र, यानी महाराष्ट्र के अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम आधिकारिक रूप से अहिल्या नगर कर दिया गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कि अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नया नाम अहिल्या नगर रखा गया है। यह नाम परिवर्तन लोक माता देवी अहिल्या बाई होलकर के सम्मान में किया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से मंजूरी प्राप्त करने के बाद इस नाम परिवर्तन को अधिसूचना जारी किया है। नए नाम के बावजूद स्टेशन कोड एएनजी परिवर्तित ही रहेगा। यह कदम स्थानीय जनता के लंबे समय से चली आ रही मांग के मद्देनजर उठाया गया है। देख लेते हैं पूछो तो जानो की बात में कि चर्चा में रही पवना नदी किस राज्य में बहती है? तो ये आपको महाराष्ट्र में बहती है। कौन सी ऐसी पहली निजी कंपनी बनी है जिसके पास उपग्रह का अपना समूह है? तो ये आपको पिक्सेल है। पिक्सेल जो है इसका पहली निजी कंपनी बनी है जिसके पास उपग्रहों का एक नया समूह है। गान नगाई उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो गान नगाई उत्सव जो है आपको मणिपुर में किया गया है। लार्सन एंड टर्बो ने भारतीय नौसेना के लिए कौन सा बहुदेशीय पोत एमपीवी को लॉन्च किया है? ये आपको जो है आईएनएस उत्कर्ष को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में बीसीसीआई का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? यानी हु हैज बीन अपॉइंटेड द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द बीसीसीआई? ऑप्शन ए एन श्रीनिवास, ऑप्शन बी बीएन दत्त, ऑप्शन सी मिथुन मनहास और ऑप्शन डी अनुराग ठाकुर। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स की मिथुन मनहास, यानी मिथुन मनहास को बीसीसीआई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि ये पहले अनकैप्ड खिलाड़ी हैं जिनको अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। मिथुन मनहास अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारत का प्रतिनिधित्व नहीं करने वाले पहले खिलाड़ी हैं जो बीसीसीआई के अध्यक्ष बने हैं। उन्होंने दिल्ली क्रिकेट टीम के कप्तान के रूप में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। घरेलू क्रिकेट में अपनी पहचान बनाई है। पहले जम्मू और कश्मीर के से अध्यक्ष थे, यानी वह जम्मू और कश्मीर राज्य में बीसीसीआई के अध्यक्ष बनने से पहले व्यक्ति हैं जो इस राज्य में पद तक पहुंचे हैं। मिनहास ने 21 सितंबर 2025 को अपना नामांकन पत्र दाखिल किया और बीसीसीआई के आगामी वार्षिक आम बैठक में इसे निर्विरोध चुन लिया गया है। बीसीसीआई के सचिव देवजीत सौकिया ने इस चयन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है जिसे यह निर्णय लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा का कौन सा सत्र प्रारंभ हुआ है? यानी रिसेंटली विच सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हैज कमेंस्ड? ऑप्शन ए 80th, ऑप्शन बी 81st, ऑप्शन सी 22nd, ऑप्शन डी 23rd। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स की 80th, यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा का ये 80वां सत्र है जिसका आयोजन न्यूयॉर्क में किया जा रहा है। अध्यक्ष की बात करें तो फिल्मोन यंग कैमरून कर रहे हैं, कैमरून के हैं। यूक्रेन युद्ध पर, जलवायु परिवर्तन और मध्य पूर्व संकट पर चर्चा होगी। 193 से अधिक सदस्य देशों ने हिस्सा लिया। वैश्विक चुनौतियों के प्रभावी समाधान के लिए सुधार पर जोर दिया गया है। वैश्विक सहयोग और स्थिरता को बढ़ावा देने का मंच है। देख लेते हैं पूछो तो जानो की बात में कि पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में किया गया है। फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 कहां पर शुरू हुआ है? तो ये आपको रियाद में शुरू किया गया है। रियाद में फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 शुरू किया गया है। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम उल्लास के तहत कौन सा केंद्र शासित प्रदेश पहली पूर्ण साक्षर प्रशासनिक इकाई बनी है? तो ये आपको लद्दाख बना है, लद्दाख बना हुआ है। अंतरिक्ष में मानव रहित डॉकिंग हासिल करने वाला चौथा देश कौन सा बना है? तो ये आपको भारत बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया गया है? यानी रिसेंटली विच इंटरनेशनल डे ऑफ द साइन लैंग्वेज ऑब्जर्व? ऑप्शन ए 22 सितंबर, ऑप्शन बी 23 सितंबर, ऑप्शन सी 21 और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका सही आंसर फ्रेंड की 23 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कि 23 सितंबर 2025 को अंतरराष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया गया। यह हर भाषा को एकजुट करना इसका थीम है। सांकेतिक भाषाओं के महत्व को बढ़ावा देना और बधिर समुदाय के अधिकारों के प्रति जागरूक फैलाना इसका उद्देश्य है। महत्व की बात करेंगे तो सांकेतिक भाषाएं बधिर लोगों के लिए अंध अभिव्यक्ति और शिक्षा का मुख्य
माध्यम है। विश्वव्यापी भागीदारी की बात करें तो दुनिया भर में विभिन्न देशों और संगठनों ने इस दिन को मनाया और सांकेतिक भाषा के प्रति समर्थन व्यक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूज ब्रॉडकास्ट एंड डिजिटल एसोसिएशन एनबीडीए का चेयरमैन एक बार फिर किसे नियुक्त किया गया है, यानी हु हैज बीन री इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ द न्यूज ब्रॉडकास्ट एंड डिजिटल एसोसिएशन एनबीडीए। ऑप्शन ए अर्णव गोस्वामी, ऑप्शन बी राहुल कनवाल, ऑप्शन सी सुधीर चौधरी और ऑप्शन डी रजत शर्मा। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की रजत शर्मा, यानी रजत शर्मा को न्यूज ब्रॉडकास्ट एंड डिजिटल एसोसिएशन का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कि सॉरी देख लेते हैं बुझो तो जानो की बात में कि सीआईआई के पूर्व महानिदेशक तरुण दास को किस देश के मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये आपको सिंगापुर के नागरिक मानक से सम्मानित किया गया। तिरुवल्लुवर दिवस कहां पर मनाया गया, तो तिरुवल्लुवर दिवस तमिलनाडु में मनाया गया है, तमिलनाडु में मनाया गया है। भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के निर्यात के लिए किस देश के साथ डील किया है, तो ये आपको इंडोनेशिया के साथ डील किया गया है। एक प्लेट एक थैला अभियान कहां पर शुरू किया गया है, तो ये आपको प्रयागराज में शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने किस देश के साथ मैत्री 2.0 क्रॉस इंक्यूबेशन कार्यक्रम प्रारंभ किया है, यानी रिसेंटली द इंडियन काउंसिल ऑफ द एग्रीकल्चर रिसर्च हैज लॉन्च द मैत्री 2.0 क्रॉस इंक्यूबेशन प्रोग्राम विथ विच कंट्री। ऑप्शन ए अफगानिस्तान, ऑप्शन सी बी ब्राजील, ऑप्शन सी चिली और ऑप्शन डी इक्वाडोर। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि ब्राजील, यानी ब्राजील में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने मैत्री 2.0 क्रॉस इनोवेशन कार्यक्रम को शुरू किया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कि भारत और ब्राजील के बीच कृषि नवाचार और स्टार्टअप्स में सहयोग है। टिकाऊ कृषि मूल्य श्रृंखला विकास और द्विपक्षीय नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। नई दिल्ली एनएससी परिसर 2022 से 26 सितंबर 2025 तक ये चलेगा। पिछला जो संस्करण था 2019 में सफलता पर आधारित थी। दीर्घकालिक लाभ की बात करें तो दोनों देशों के कृषि नवाचार और स्टार्टअप आपस में अस्थायी सहयोग को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में महिला बैलन डी और पुरस्कार किसने जीता, यानी हु ऑन द वुमेन्स बैलन डी और। ऑप्शन ए इवा पाजेर, ऑप्शन बी एटना बोनमाटी, ऑप्शन सी सेरिना बिग मैन और ऑप्शन डी अन्ना हैम्पटन। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि आपको सॉरी इटना बेनमाटी जो है वो महिला बैलन डी और पुरस्कार से जीता है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कि एलेना बेलमाटी जो है आपको तीसरी बार 2023, 2024 और 2025 में लगातार बैलन डी हार जीता है। बार्सिलोना और स्पेन के लिए शानदार इन्होंने प्रदर्शन किया। इतिहास 3 बार जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी है। 22 सितंबर 2025 को पेरिस के थिएटर डू सैटेलाइट में इनको आयोजन किया गया था। प्रतिस्पर्धा में मैरियोनिया कैल्डेंटी दूसरे, एलिसिया रसाओ तीसरे स्थान पर रहे। देख लेते हैं पूछो तो जाने की बात में कि उत्तर भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 कहां पर किया गया, तो ये आपको नई दिल्ली में किया गया है। न्यू ग्लेन रॉकेट का सफलता पूर्वक किसने लॉन्च किया है, तो ये आपको ब्लू ओरिजिन ने लॉन्च किया है। पैंगलिन की नई प्रजाति कहां पर पाई गई है, तो अरुणाचल प्रदेश में पाई गए हैं। आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन कहां पर शुरू किया गया, तो ये आपको वार्ड नगर में शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने भारत के सॉवरेन रेटिंग अपग्रेड किया है, यानी रिसेंटली विच कंट्री हैज अपग्रेडेड इंडिया सॉवरेन रेटिंग। ऑप्शन है जापान, ऑप्शन बी यूनाइटेड स्टेट, ऑप्शन सी साउथ कोरिया और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका सही आंसर फ्रेंड्स की जापान, यानी जापान ने बी रेटिंग को बी प्लस में कन्वर्ट किया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि 2025 में S&P एंड DBRS के बाद तीसरा रेटिंग अपग्रेड हुआ। मजबूत घरेलू मांग और स्थिर बाहरी स्थिति की वजह से घाटे में कमी और कर्ज अनुपात में सुधार हुआ है। भारत की अर्थव्यवस्था की स्थिरता और विकसित क्षमता पर भरोसा है। सस्ते और पुनर्निर्मित फंडिंग की संभावना बढ़ी हुई है। फ्रेंड्स आज हम लोग जितने भी करंट अफेयर देखे थे उसको शॉर्टली में रिवाइज कर लेते हैं कि हाल ही में किस देश ने मिसाइल रोधी लेजर प्रणाली आयरन बीम का सफल परीक्षण किया है, तो ये आपको इजराइल ने किया है। हारून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक करोड़पति है, तो महाराष्ट्र में। हाल ही में किस राज्य के अहमदनगर रेलवे स्टेशन का आधिकारिक नाम
अहिल्या नगर कर दिया गया है महाराष्ट्र के। हाल ही में बीसीसीआई के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? मिथुन मनहास को। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महाराष्ट्र का कौन सा सत्र प्रारंभ हुआ है? तो 80वां। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संकेत भाषा दिवस कब मनाया गया? 23 सितंबर को। न्यूज ब्रॉडकास्ट एंड एसोसिएशन के चेयरमैन एक बार फिर से किसे बनाया गया? तो रजत शर्मा को। हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने किस देश के साथ मैत्री 2.0 शुरू किया है? तो ब्राजील के साथ। हाल ही में महिला बैलन डी पुरस्कार किसने दिया? तो बैलन डी और ने जीता है। हाल ही में किस देश ने भारत की सॉवरेन रेटिंग में को अपग्रेड किया है? तो जापान ने। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो क्वेश्चन था कि हाल ही में वर्ष 2025 में दुनिया के शीर्ष 10 सबसे खुशहाल शहरों में सूची पर कौन है? तो कोपेनहेगन। आज का क्वेश्चन है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा का कौन सा सत्र प्रारंभ हुआ है? ऑप्शन ए 80, ऑप्शन बी 81, ऑप्शन सी 87 और ऑप्शन डी 83। फ्रेंड्स, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।